बेसिकली शैतान का किरदार वो सोच है जो खुद को सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाने की राह में डाल देती है। ऐसे हमारे इर्द गिर्द बहुत से वाक़यात हो रहे होते हैं और लोग ऐसे जाहिल बाबों पीरों की ताबेदारी में ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि खुदा की पनाह। शैतान का नाम आते ही जहन में नेगेटिव वाइब शुरू हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि कोई बुरा तस्करा होने वाला है। क्या शैतान का जो एक ख़ास तस्वुर बनाया है वही शैतान होता है, या शैतानियत एक सोच और फ़िक्र का नाम है? लेकिन आज हम जिस शैतान का जिक्र करने लगे हैं वो है इंडिया की एक फ़िल्म शैतान, जिसके डायरेक्टर सुपर 30 और द क्वीन फिल्म के फेम डायरेक्टर विकास बहल हैं। ये फिल्म एक ऐसे मौजू को लेकर बनाई गई है कि कैसे किरदारों का, ऐसे किस्से कहानियों का कहीं ना कहीं जिक्र होता ही रहता है। बल्कि अगर किसी बुरे कैरेक्टर का बताना हो तो नेगेटिव फोर्स के तौर पर शैतान कहा जाता है। इस फिल्म की कहानी कुछ यूँ है कि एक फैमिली जिसमें मियाँ, बीवी, बेटी और बेटा हैं, खुशहाल हैं, खुशी से जीते हैं, चिल करते हैं। अचानक रास्ते में एक अनजान फ़र्द इनकी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है। जैसे आपने देखा ही होगा, अगर आप सफ़र कर रहे हों तो साथ की सीट पर अगर कोई आकर बैठ जाए या होटल में और दोस्ती करने की कोशिश करे। इसी तरह कबीर की ज़िंदगी में मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाला शख्स दाखिल हो जाता है और इस फिल्म में कबीर का किरदार अजय देवगन निभा रहे हैं, जो उन्होंने खूब निभाया है। वो शख्स जो कि बॉलीवुड के मंजे हुए अदाकार आर माधवन, जो साला खड़ूस में शानदार परफॉर्मेंस दे चुके हैं, इस अनजान आदमी का किरदार निभा रहे हैं। वो नशा आवर शय कबीर की बेटी को खिलाता है और उसके जहन को काबू में कर लेता है, जिसे हम हिप्नोटाइज करना भी कह सकते हैं। इसे कई लोग काला जादू और कई जन्नात का साया कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसे बहुत से वाक़यात, किस्से, कहानियाँ रोनमा होती हैं कि फलां पर जिन्नों का साया है। खैर, कबीर की बेटी को वो जैसा कहता है वो वैसा ही हुक्म मानती है और यूं वो बिन बुलाए उनके घर पहुँच जाता है और उनकी हस्ती बस्ती जिंदगी अजीरन बन जाती है। बेसिकली शैतान का किरदार वो सोच है जो खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाने की राह में डाल देती है। इसी तरह आर माधवन भी बहुत सी लड़कियों को अपने चुंगल में फंसाता है, इन्हें भगाकर किसी वीरान जगहों पर पहुंचाता है और यूं ही कबीर की बेटी के साथ भी होता है। बेटी इसके कहने पर अपने छोटे भाई, माँ बाप सब पर हावी हो जाती है और उन पर कातिलाना हमला करती है और शैतान की किसियानी हंसी से घिन आती है, जो कि एक्टर की कमाल की फन अदाकारी को दाद है। इतनी खूबसूरती से निभाया गया है। इस फिल्म में एक पहलू तो यूँ है कि कई लोग नफ्सियाती मरीज हो जाते हैं और अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए हर बुराई कर गुजरते हैं और वो किसी के नुकसान की परवाह नहीं करते, किसी की जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही इस फिल्म में शैतान दर्जनों नौजवान कंवारी लड़कियों को अपनी ताकत के हसूल के लिए इस्तेमाल करता है। वो समझता है कि बाकी तमाम इंसानों को मुझसे कमतर और कम समझदार होना चाहिए। इस फिल्म का दूसरा पहलू जो बहुत अहम है वो ये है कि एक बाप का अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना और अपनी जान और अपनी तकलीफ की भी परवाह ना करना। ऐसे हमारे इर्द गिर्द बहुत से वाक़यात हो रहे होते हैं और लोग ऐसे जाहिल बाबों पीरों की ताबेदारी में ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि खुदा की पनाह। यही वो मनफी सोच है जिसकी इक्कासी फिल्म शैतान में की गई है। बिल आखिर बाप जो अपनी औलाद की मोहब्बत में सबसे लड़ने के लिए तमाम तूफानों से टक्कर लेता है, तमाम दुनिया से लड़ सकता है, वो ऐसी मनफी सोच पर गालिब आता है। इस फिल्म में डायलॉग रोज़मर्रा की बातचीत से लिए गए हैं, लेकिन जब शैतान को जो ताकत हासिल करते करते एक बाप की ताकत से टकराता है तो जंजीरों में जकड़ा होता है। वहाँ अजय देवगन कहता है कि आज भगवान भोजन नहीं करेंगे, तो भगवान में एक साधारण सा इंसान, लेकिन जब एक साधारण इंसान बाप बनता है तो वो अपने बच्चों के लिए भी भगवान बन जाता है। इतना प्यार करता है कि बता नहीं सकता। कभी धूप कभी बारिश में होता है, बर्दाश्त करता है ताकि बच्चों पर आंच ना आए। और तू एक बाप से इसकी दुनिया छीनने चला था, ताकत के लिए किया ना सब कुछ। ताकत का असल मतलब समझना है तो किसी माँ को अपने बच्चे के लिए लड़ते हुए देख। इस पूरी कायनात में माँ से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। इस फिल्म में पहले माँ का प्यार, फिर माँ की फिक्र और फिर माँ की बेबसी और फिर माँ के जौहर, माँ का अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए लड़ते हुए दिखाया गया है। माँ का अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए लड़ते हुए दिखाया गया मंजर इंतहाई कमाल फरमाया गया है।
शैतान फिल्म में सस्पेंस क्रिएट रखा गया है। ऐसे मौज़ूआत को आमतौर पर हॉरर फिल्म्स का सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन ये फिल्म हॉरर नहीं, फिक्शनल ट्रुथ का सब्जेक्ट है जो हर तवाहम परस्त माशरे में होता है। तवाहम परस्ती जाहिलों को ताकत का ख़जाना देती है और जाहिल ज़हनी और नफ्सियाती मरीज़ अपने आप को खुदा समझते हैं और यूं कायनात में शैतानी राज होता है। वो ताकत का नशा और लालच मज़ाहिब का हो या सियासत का, जब किसी एक शख्स को मरकज़ बना लेंगे या एक शख्स को ये वहम हो जाएगा कि इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, वहाँ बर्बादी मुकद्दर बन जाएगी।